इस वीडियो में बात करेंगे ऊर्ध्ववर्ती व अधोवर्ती पिरामिड में अंतर के बारे में। तो ऊर्ध्ववर्ती को अंग्रेजी में कहते हैं अपराइट पिरामिड, यानी जो ऊपर की ओर सीधा जाता है, और जो इन्वर्टेड है यानी अधोवर्ती, ये नीचे की ओर। तो इसमें जानते हैं कि जब उत्पादकों की संख्या किसी पारितंत्र में सर्वाधिक होती है, उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूसर है, जैसे हम कह दें कि ये इतने एरिया में क्या है, घास का मैदान है। तो घास का मैदान तो बहुत ज़्यादा है, अनाज है, फसल है, सब उग रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जब उत्पादकों की संख्या किसी पारितंत्र में सर्वाधिक, तो मनुष्य में के लिए अगर देखा जाए, या किसी हम जानवर के लिए बात कर दें, मेढक बकरी के लिए बात कर दें, तो बकरी के लिए एक बड़ा भूभाग जो ज़मीन है, तो उसको हरी घास वहाँ पर जो उत्पादक यानी जो उसको हरी घास मिल रही है, तो बहुत बड़ी संख्या में है ना। तो उसी के लिए उत्पादकों की संख्या, उत्पादक का मतलब है हरे पेड़ पौधे, आप कह सकते हैं यहाँ पर जंगल के लिए, की संख्या पारितंत्र में सर्वाधिक होती है, तथा आगे के पोषक स्तरों में क्रमशः घटकर उच्चतम पोषक स्तर में निम्नतम हो जाता है। तो अब जैसे कहें कि घास को बकरी ने खाया, ठीक है, तो अब बकरी यहाँ पर आ गई सेकंड में, तो बकरी खूब सारी होंगी, तो बकरी को कोई खा रहा होगा, है ना। बकरी को मान लीजिए मनुष्य ने खा लिया, अब मनुष्य को शेर ने खा लिया, तो संख्या तो शेरों की कम है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो शेरों की संख्या कम है और घास का मैदान ज़्यादा है। तो देखिए किस तरह से बन रहा है, ये ऊपर जाकर के नुकीला बनता जा रहा है, अपराइट सीधा पिरामिड बन रहा है यहाँ पर। कि हर ये पोषक स्तर है, एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, तो क्रमशः क्या हो रहा है, ये घटता जा रहा है, क्या उत्पादक घटता जा रहा है। और उच्चतम पोषक स्तर में न्यूनतम, तो उच्चतम सबसे ऊंचा वाला पोषक स्तर ये है, और इसमें क्या है, सबसे कम हो गया कौन, उत्पादक। तो ऐसे ऐसे जाता है और ऊपर ये कम होता जाता है। तब ये क्या बनता है, सीधा बनता है। अधोवर्ती में जब किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की संख्या सबसे कम होती है, अब यहाँ पर उत्पादक क्या है, बहुत कम है, तथा सभी पोषक स्तरों में बढ़ता हुआ, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उत्पादक क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुआ उच्चतम पोषक स्तर में सर्वाधिक हो जाती है, को जो है उल्टा या अधोवर्ती कहते हैं। इसका आधार क्या होता है, नुकीला होता है। इसका आधार यहाँ पर जो ऊर्ध्ववर्ती है, इसका क्या होगा, इसका चौड़ा होगा, आधार चौड़ा है, आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा चौड़ा होगा, और ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष क्या है, नुकीला होगा। और इसमें अधोवर्ती में क्या है कि इसका आधार नुकीला होगा और ऊपर चौड़ा होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि हर लेवल पर पोषक स्तर की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए सीधा बन रहा है। वहीं पर जो संख्या का पिरामिड है ये उल्टा हो सकता है, तो ऐसा नहीं जरूरी कि ये उल्टा ही हो, लेकिन ये उल्टा हो सकता है।